नमस्कार। मैं मिथिलेश एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है सीबीएसई का जो न्यू गाइडलाइन है, जो स्टैंडर्ड 6 से शुरू होकर स्टैंडर्ड 10 तक इन्होंने लागू किया है। अब ये क्या है, न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके ऊपर उन्होंने बात किया है। अब इसमें जो पूरा खेल है वो आप समझिए R1, R2 और R3 को लेकर के। अब R1, R2, R3 जो कंफ्यूजन है पेरेंट का, वो टोटल कुल मिला के इसी में कंफ्यूजन चल रहा है कि R1, R2, R3, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है तो समझने में लोगों को थोड़ा सा तकलीफ या दिक्कत आ रही है। R1, R2 और R3 बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो पहले लैंग्वेज था इंग्लिश, इस पॉलिसी से पहले आपको इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता था सीबीएसई में। फर्स्ट और सेकेंड एक रीजनल लैंग्वेज, कुछ भी थर्ड लैंग्वेज आपका कंपलसरी नहीं था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत R1, R2 और R3 में फर्स्ट R1 जो है उसमें आपको एक रीजनल लैंग्वेज या आपका जो मदर टंग है, जो आपका सबसे मजबूत लैंग्वेज है बच्चे का, सबसे पहला वो चूज होगा। उसके बाद कोई भी एक क्षेत्र अन्य रीजनल लैंग्वेज आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो ये R1 में होगा। R2 में R2 में आप क्या करोगे, R1 से पूरा डिफरेंस होगा। R1 में जो आपने रखा था वो इसमें आप नहीं चूज करोगे। इसमें भी सेम दो कोई भी लैंग्वेज आपको पढ़ना है। आप समझ लीजिए हिंदी हिंदी आप रखो, हिंदी के साथ बांग्ला, तमिल, कुछ भी, इस तरह से आपका वो चार्ट बनेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। और थर्ड R3 जो है, R3 बात करता है क्लास 6 से। अब आपको 3 लैंग्वेज कंपलसरी हो गया है, जिसमें से 2 भारतीय लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा और थर्ड जो है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा। पहले क्या था, इंग्लिश अपने यहाँ डोमिनेंट इंग्लिश का ही है, तो इस चीज को अपन चेंज करके न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है सीबीएसई का, ये R1, R2, R3 पे बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट इनका यही है। अब देखिए लैंग्वेज क्या है कि आप अगर इंडिया में बात करें तो लैंग्वेज सिर्फ पढ़ाई लिखाई का साधन नहीं, इसके साथ राजनीतिकरण भी भाषा के नाम पे बहुत होता है। आप महाराष्ट्र की बात कर ले या साउथ की बात कर ले, तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के लिए जो तत्परता है उसके हिसाब से अब साउथ बेल्ट में क्या माना जा रहा है, उनका कहना है कि केंद्र सरकार इसके माध्यम से हिंदी को प्रमोट करना चाहती है। देखिए अब हिंदी का प्रमोट हो नहीं हो, लेकिन एक चीज भारत के लिए जब आप नई एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हो तो एक चीज तो अच्छा है कि बच्चों को नए क्षेत्रीय भाषा सीखने का पूरा अब मौका मिलेगा। और ये जिस हिसाब से ये कंपलसरी कर रहे हैं, तो इंग्लिश के बजाय आप एक चीज और मान के चलिए, अब हमारे बच्चे सिर्फ इंग्लैंड पढ़ने नहीं जाते हैं। हमारे जो बच्चे, आज के जो न्यू जनरेशन बच्चे हैं, जो 10th 12th के बाद बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते हैं, वो सिर्फ इंग्लैंड नहीं जा रहे हैं, वो जर्मनी भी जा रहे हैं, फ्रांस भी जा रहे हैं, जापान भी जा रहे हैं, मतलब देश के आयरलैंड वहां भी जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा या बेसिक लैंग्वेज जो इनका है ये क्लियर होने के बाद, वो आपके बच्चे को कहीं ना कहीं मजबूत बनाएगा वैश्विक स्तर पे। तो ये गवर्नमेंट क्या करना चाहती है या पॉलिसी ये क्या है, इसको अगर हम पॉजिटिव रूप में लेंगे तो ये अच्छा क्यों है, क्योंकि आज के डेट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया है। प्रोडक्टिविटी के तहत बच्चों को अगर इसका प्लस पॉइंट देखें तो इससे बच्चों का मानसिक जो है ये भी विकास ज्यादा होता है। इनका सोचने का तर्क शक्ति, माना जाता है कि जो बच्चे ज्यादा रीजनल लैंग्वेज या ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं उनका सोचने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। तो आप उसको प्लस मान के चल सकते हैं कि ये भी एक बच्चों के फ्यूचर के लिए बात हो रही है। और जिस हिसाब से आज वैश्विक दौर चल रहा है देश विदेश में, तो वहां पे सिर्फ क्षेत्रीय लैंग्वेज के ऊपर आप सिर्फ बात नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का बच्चा, कोई नहीं चाहता है कि बच्चा कॉम्पिटिटिव अगर हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है बच्चों का, तो उसके ऊपर बात होना चाहिए। इसके ऊपर आप अपना राय जरूर दीजिए, राय देंगे तो उससे समझ में आता है कि क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो इस बारे में कि ये शिक्षा नीति जो सीबीएसई ने चालू किया वो सही है या नहीं। अब अगर इसके ऊपर हम बात करें तो देखिए, कहीं भी किसी भी कंट्री में अगर आप जर्मन में, आपका बच्चा जर्मनी पढ़ने जा रहा है या किसी अन्य कंट्री में, तो वहां जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होता है उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे जो है उनको एडमिशन नहीं मिलता है, जबकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होता है उनका करीब करीब।
तो अगर हमारा बच्चा पहले से रेडी है जर्मन लैंग्वेज, मान के चलते हैं अगर जर्मनी मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, तो अगर उसको जर्मन लैंग्वेज आता है तो वहां पे इतने सारे स्कोप है जर्मन बच्चों के लिए जो जर्मन लैंग्वेज जानते हैं। उसका फीस ही नहीं है करीब करीब, सिर्फ ट्यूशन फीस के नाम पे थोड़ा सा अमाउंट जाता है। तो ये अच्छा है। अब साउथ के लोगों का दिक्कत समझिए, या महाराष्ट्र के, जो इसके ऊपर विवाद होगा या होना, विवाद कुछ ना कुछ तो अपने देश में एक ट्रेंड ही है कि कुछ भी नया चीज आएगा तो विवाद होना कंपलसरी है। ये आप मान के चलिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी भी नई चीज का विरोध होता ही है। सिर्फ इवन विरोध वहां नहीं होता है, कोई भी नया चीज, कोई भी नई टेक्नोलॉजी या कोई भी नए चीज अगर हम सीखते हैं तो दिक्कत आना स्वाभाविक है। लेकिन इसको अगर पॉजिटिव वे में देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे दूरदर्शिता को सही में दर्शाता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप इसको फ्यूचर को देख करके अगर इस एजुकेशन सिस्टम को समझे तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर ही सिद्ध होगा। अब देखिए, अब इंग्लिश डाउनग्रेड कर रहा है गवर्नमेंट, या इंग्लिश, देखिए सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में अगर आप इंग्लिश चेंज कर रहे हो तो हमारा, आप जितने कॉर्पोरेट सेक्टर देखें तो उससे इंग्लिश अभी भी नदारद नहीं हुआ है, ना उसके लिए कोई घोषणा हुई है, न तो आपके जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वहां पे जितने भी दलीलें चलती है ऑलमोस्ट 95% इंग्लिश में ही होती है। अब अगर यही बात आप करें जॉब के रिलेटेड, तो जॉब में कोई भी जॉब हो तो वहां पे इंग्लिश कंपलसरी होता ही है, इंटरव्यू कंपलसरी है ही। इंग्लिश के बिना आपका अभी काम नहीं चल रहा है। लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ करे, या उसके लिए ही ये रास्ता देख रहे हो, या अभी भी आप जो नई शिक्षा नीति है इसमें इंग्लिश को निकाला नहीं गया है, बल्कि इसको भी आपके स्वेच्छा के ऊपर छोड़ा गया है। तो मैं एडवोकेट मिथिलेश आशा करता हूं आप लोग को ये समझ में आया होगा मेरा समझाने का तरीका। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नए टॉपिक में। वंदे मातरम। भारत माता की जय।